नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के जो टॉपिक चल रहा था हमारा रिट यानी कि आर्टिकल 32 चल रहा था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो हमने देखा था आर्टिकल 32 के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उनको रिट जारी करने की शक्ति देता है। यानी कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई रिट जारी करने की, और आर्टिकल 226 यानी कि 226 में किसे दी गई है ये शक्ति? हाई कोर्ट को। यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के द्वारा, और अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट कहाँ से जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि मैंने रिट के बारे में आप सभी को लास्ट वीडियो में बता दिया था, रिट क्या होते हैं? एक आदेश की तरह होते हैं, यानी कि इनसे न्याय करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जैसे पुलिस हुई या सरकार हुई किसी व्यक्ति के खिलाफ न्याय नहीं कर रही हो, तब वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो उस तरह से उसे इस सेंस में लेते हैं कि इससे क्या क्या किया जाता है, इसे न्याय के रूप में देखा जाता है। तो इसमें 5 तरह की रिट बताई गई है। आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिटों के बारे में बताया गया। सबसे पहली रिट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, और जो 5वीं है वो है अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यो वारंटो, उसका जो इंग्लिश में कहा जाता है क्यो वारंटो। पहली जो रिट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिट थी वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, यानी कि इस रिट का क्या मतलब होता है। इसका जो सीधा सा मतलब ले तो हमको इसमें क्या किया जाता है, ये कब जारी की जाती है, इसका सबसे पहले मतलब देखते हैं। यानी कि को प्रस्तुत किया जाए, इसका जो मतलब होता है वो ये कहता है को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है, या उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है गैर कानूनी तरीके से, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। यानी पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या किसी व्यक्ति द्वारा किसी को किडनैप कर लिया गया और उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही, तो जैसे पुलिस उसकी FIR नहीं लिख रही या कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उस व्यक्ति के बारे में जो किडनैप हो गया है, जो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तब वहाँ पे कौन सी रिट जारी की जाती है उनके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि जिसको तुमने बंदी बनाया है उसे क्या किया जाए? प्रत्यक्ष किया जाए। यानी कि प्रत्यक्ष मतलब सामने लाया जाए, यानी कि को प्रस्तुत किया जाए। इसका क्या मतलब होता है? को प्रस्तुत किया जाए। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अब देखते हैं किसके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। तो जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं, यानी कि जो पब्लिक बॉडी होती है, यानी कि जैसे पुलिस हुई, सरकार हुई, ये क्या होती है? पब्लिक बॉडी होती है, यानी कि सार्वजनिक होते हैं ये। और व्यक्ति जैसे व्यक्तिगत जो प्राइवेट होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, उनके खिलाफ भी इसे जारी किया जा सकता है। अब लेकिन कब इसे जारी नहीं किया जा सकता? तब इसे जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत, जो गिरफ्तारी हुई है किसी व्यक्ति की, वो कानून के द्वारा हुई हो, यानी कि कानून के सम्मत हुई हो। यानी कि कानून की जो प्रक्रिया मैंने बताया था आर्टिकल 21 में कि कानून की प्रक्रिया के द्वारा किसी की गिरफ्तारी हुई हो, तब इसे जारी नहीं किया जा सकता। और कब नहीं जारी किया जा सकता है? जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी विधानमंडल यानी कि जो विधायिका होती हैं, हमारे कानून बनाती हैं, और न्यायालय उनकी अवमानना मतलब उनकी अवमानना के खिलाफ हुई हो। यानी कि अवमानना मतलब अपमान करना, जैसे संसद का अपमान करना, या जो विधानसभा होती है उनका अपमान करना, या हमारे जो ज्यूडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, उसका अपमान करना। तब उन्होंने ऑर्डर दिए हो किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तब ये रिट जारी नहीं की जा सकती। या जैसे आप गए हाई कोर्ट रिट जारी कराने के लिए, लेकिन जैसे यूपी के हाई कोर्ट में गए, लेकिन वो राज्य जो मामला कहाँ का है वो बिहार का है, तो यूपी के हाई कोर्ट से वो बाहर का हो गया, तो यानी कि न्याय क्षेत्र से बाहर हो, तब भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो टेरिटरी होती है किसी ज्यूडिशरी की, किसी हाई कोर्ट की, तो उसके बाहर का मामला हो, तब इसे जारी नहीं किया जा सकता। तो देखा हमने क्या देखा कि इसे किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक बॉडी होती है, सरकार हुई, पुलिस हुई, और या व्यक्ति, जैसे व्यक्ति भी तो किसी को किडनैप कर लेते हैं,
व्यक्ति के द्वारा भी तो बहुत से लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और उनकी पहुंच इतनी हो कि पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही हो किसी गरीब व्यक्ति की, या पुलिस तक उनकी पहुंच नहीं हो, क्योंकि जिसने गिरफ्तार किया है, जिसने किडनैप किया है, वो क्या है, वो बाहुबली टाइप का है, तो तब भी इस रिट को जारी कराया जा सकता है। मतलब क्या होता है इसका, इसमें क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या हाई कोर्ट क्या कहता है पुलिस से कि जिसको किडनैप किया है या जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बंदी, जिसको तुमने बंदी बनाया उसे क्या किया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, यानी कि सामने लाया जाए। और कब नहीं गिरफ्तार किया, मतलब कब नहीं जारी की जा सकती है रिट, जब कानून के द्वारा कोई गिरफ्तारी हुई हो या न्यायालय या विधानमंडल या संसद की अवमानना के खिलाफ रिट जारी हुई हो, मतलब हिरासत हुई हो, या जो न्याय क्षेत्र के बाहर का कोई मामला हो, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, जैसे यूपी का कोई, हम यूपी के हाईकोर्ट में जाते रिट जारी कराने के लिए, लेकिन मामला कहाँ का है, बिहार का, तो वो यूपी के हाईकोर्ट से बाहर हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरी रिट क्या कहती है और कब जारी की जाती है। तो दूसरी जो रिट है उसे कहा जाता है परमादेश, इंग्लिश में कहते हैं इसे मैंडमस। तो इसका क्या नाम है, परमादेश और मैंडमस। इसका क्या मतलब होता है, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी मतलब जैसे पुलिस का क्या काम है, अगर कोई पीड़ित तो उसके पास पहुंचता है तो उसकी एफआईआर लिखना है, यानी कि कोई एफआईआर कराने के लिए कोतवाली में जाता है, थाने में जाता है या चौकी पर जाता है तो उसकी एफआईआर लिखने का पुलिस का काम होता है, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखती। तो ये क्या हो गया, उन्होंने अपने जो कार्य थे, उनके जो अधिकार थे, उनको जो कार्य करना था, उन्होंने अपने कार्य को नहीं निभाया, यानी कि जिस कार्य के लिए वो बैठे हैं, जिस कार्य के लिए पुलिस बैठी है, उसने अपने कार्य को नहीं किया। या तुम कहीं तहसील में जाओ, तहसील में जो लोग होते हैं उनके पास जो कार्य होते हैं वो अपने कार्यों को नहीं करते, मतलब जो कार्य उनको सौंपे गए हैं सरकार द्वारा वो अपने कार्यों को नहीं करते, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जो अथॉरिटी या जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है उसका जो कार्य है वो उस कार्य को नहीं कर रहा, तब कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं, यानी कि मैंडेमस, परम आदेश, यानी कि हम आदेश देते, वो कहते हैं कि तुमने अपना कार्य, जिस कार्य के लिए तुम यहाँ पे नियुक्त किए गए थे वो कार्य क्यों नहीं कर रहे, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया था। तो कब जारी किया जाता है इसे, जब सार्वजनिक अधिकारी जैसे पुलिस हो गई या जैसे डीएम या तहसीलदार या एसडीएम, सार्वजनिक अधिकारी मतलब पब्लिक ऑफिसर, सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्य के बारे में नकारने पर, यानी कि उनको जो कार्य दिया गया था वो उस कार्य को बखूबी नहीं कर रहे, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे और अपने कार्यों को नकार रहे हैं, तब इस रिट को जारी किया जाता है। और क्या कहता है कोर्ट के, हम आदेश देते हैं, वो पूछते हैं उनसे कि तुमने इस कार्य को क्यों नकारा, जबकि तुम्हारी ड्यूटी ये बनती थी कि एफआईआर लिखना या रिपोर्ट लिखना, लेकिन तुमने उस कार्य को नहीं किया, तब ये रिट जारी किया जाता है। और किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है इसे, यानी कि जो निजी व्यक्ति होते हैं, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, या जो गैर संवैधानिक बॉडी होती हैं, जैसे कोई बिना संविधान के जो आदेश के द्वारा सरकार के कार्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक बॉडी कहते हैं। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। कैसे, मतलब जैसे राष्ट्रपति से ये नहीं कहा जा सकता कि तुम राष्ट्रपति ऑफिस में जाओ और वहाँ जाके कोर्ट में जाके अपील करो कि राष्ट्रपति के खिलाफ रिट जारी करो, राष्ट्रपति अपना काम सही से नहीं कर रहा है या राज्यपाल अपना काम सही से नहीं कर रहा है। और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब वो ऑफिस में होंगे तब उनके खिलाफ इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन किस किस के खिलाफ जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक इकाई, यानी कि वही पब्लिक कोई यूनिट हो या कोई निगम हो या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तहसील में म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है, सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया है वो कार्य ठीक से न कर रहा हो, यानी कि अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा हो, तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है, परमादेश, यानी कि वो आदेश दे के पूछते हैं, मैंडेमस करके पूछते हैं कि बताओ तुम अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, हम आदेश देते हैं कि अपने कार्यों को सही से करो, नहीं तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर की रिट पर। तीसरे नंबर की रिट क्या है, प्रतिषेध, जिसका क्या मतलब होता है, प्रोहिबिशन,
इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना। इसका मीनिंग क्या होता है? रोकना। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोहिबिशन। आप सुना भी होगा आपने वर्ड प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब रोकना या निषेध कर देना किसी चीज को। तो ये कब जारी किया जाता है? यह तब जारी किया जाता है जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने पर, यानी कि जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, मुंसिफ कोर्ट आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को पता चलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपने न्याय क्षेत्र, यानी कि उसका न्याय क्षेत्र अपने जिले के कार्य देखना है, लेकिन वो दूसरे जिले के जाकर भी दूसरे जिले के मामले देख रहा है, तब हाई कोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रतिषेध रिट की जाएगी, यानी कि रोक लगा देगा वो कि तुम्हारा जो कार्य था वो केवल मथुरा जिले तक या अलीगढ़ जिले तक था, तुम वहीं तक देखो, जिस जिले में तुम्हारा कोर्ट है वहीं तक देखो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम और जिलों के कार्य देख रहे हो। तो कौन सी रिट जारी की जाएगी कोर्ट द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रतिषेध, यानी कि वो क्या कर देंगे? रोक लगा देंगे ऐसे कार्यों पर, यानी कि जो औकात से बढ़कर, ऐसे समझते हैं इसको, जो औकात से बढ़कर काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है, यानी कि इतनी तुम्हारी औकात है उतना ही कार्य करो, ऐसे समझा जाता है। इसे समझने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही काम करो। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी जाती है उनके कार्यों पर। लेकिन ये किसके लिए जारी किया जाता है? मतलब किस किस के लिए जारी किया जाता है? जो न्यायिक बॉडी होती हैं और अर्ध न्यायिक होती हैं, यानी कि जो न्यायिक, जो जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, केवल उन्हीं के लिए इसे जारी किया जा सकता है और इसे एक निवारक के तौर पर देखा जाता है, यानी कि खाली ये निवारक करती है, उस परिस्थिति का निवारक करती है, लेकिन समाधान नहीं करती, यानी कि रोक लगा देती है। तो क्या देखा हमने इसमें? ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, यानी कब जारी किया जाता है? जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि जैसे कोई उच्च कोर्ट के नीचे जो कोर्ट होते हैं, यानी कि जैसे हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन हो गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, मुंसिफ कोर्ट हो गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कौन हो गया? हाई कोर्ट भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गया। तो जब उच्च कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि जो निचले न्यायालय हैं वो अपने क्षेत्र से बढ़कर कार्य कर रहे हैं, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है और उनसे कहा जाता है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो अपने क्षेत्र से बढ़कर कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे कार्य को यहीं पे रोक देते हैं। और किसके लिए जारी किया जा सकता है? केवल ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक बॉडी होती है, यानी कि जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल जो बॉडी होती है, केवल उन्हीं के लिए इसे जारी किया जा सकता है और इसे एक निवारक के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिट, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे बोला जाता है इंग्लिश में सर्टियोररी, यानी कि उत्प्रेषण, इसमें क्या कहा जाता है? जब हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को यह पता चलता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है या निचले न्यायालय हैं उनमें क्या है, मामले लंबित पड़े हुए हैं, यानी कि उनसे मामलों का निपटारा नहीं हो रहा, तो वो तुरंत एक्शन लेते हुए क्या करते हैं? लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की कहते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि तुम्हारे जो कोर्ट में बहुत मामले लंबित पड़े हुए हैं, यानी कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो तुमसे जो मामले नहीं निपट रहे उसे हमारे पास भेज दो। तो ये कब जारी की जाती है? जब कोर्ट्स, जब हायर कोर्ट होते हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, उनको ये पता चलता है कि जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनमें बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि तुमसे इतने मामले नहीं निपट रहे, तो इन मामलों को हमारे पास ट्रांसफर कर दो, तब इसे जारी किया जाता है। और यह भी किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? केवल जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी किया जा सकता था, लेकिन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं, उनके खिलाफ भी इसे जारी किया जा सकता है और इसे निवारक और सहायक दोनों माना जाता है, यानी कि ये रोक तो लगाती ही है उनके कार्यों पर, साथ में समाधान भी कर देती है। कैसे? यानी कि जब जो लोअर कोर्ट थे, जैसे जिला न्यायालय होते हैं, उनमें कोई मामला पड़ा हुआ है, उससे वो नहीं निपट रहा, तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? तुम इस मामले को हमारे पास भेज दो, हम इसे सॉल्व भी करेंगे, यानी कि वो मामला वहां से भी निकल गया और हायर कोर्ट में जाके सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? एक निवारक भी है, यानी कि उस मामले को निपटा भी रही है और सहायता भी कर रही है उसको निपटाने में। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट रेट। लास्ट रेट कौन सी है? अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या किसी सार्वजनिक ऑफिस, यानी कि सार्वजनिक कार्यालय पर, मतलब गलत तरीके से किसी ऑफिस को कब्जा लेता है, जैसे ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी सिलवा के
तो मतलब वो दरोगा नहीं बना है, जैसे दरोगा की वर्दी सिलवा के दरोगा बन के घूमता है, और वो मतलब पब्लिक ऑफिस का किसी चौकी पे चला गया, चौकी को यूज कर रहा है उसको, या किसी तहसील पे चला गया वहाँ यूज कर रहा है, या किसी कोतवाली पे चला गया वहाँ उसे यूज कर रहा है, तब किसी को पता चलता है। तो कोर्ट कौन सी अपील जारी करते हैं कि तुम किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठे थे, यानी कि जो पब्लिक ऑफिस तुमने कब्जाई थी, समझने के लिए इसे ऐसे ही कहते हैं कि जो तुमने पब्लिक ऑफिस कब्जाई थी, जो लोक कार्यालय था यानी कि जो पब्लिक ऑफिस थी, तुम किस अधिकार से उसमें बैठे थे, तुमने जो वर्दी पहनी दरोगा की वो किस अधिकार से पहनी, यानी कि तुम्हारा क्या अधिकार बनता था इस वर्दी पर। तो इसमें क्या पूछा जाता है, तुम किस अधिकार से इस अथॉरिटी को यूज कर रहे थे, यानी किस अधिकार से इस संस्था को, इस गद्दी को, इस कुर्सी को, इस पावर को यूज कर रहे थे, ये उसे पूछा जाता है। यह केवल संवैधानिक कार्यालय यानी कि संविधान में जो कार्यालय बताए गए हैं उन्हीं के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या बताई जाती है इसमें, यानी कि यही बताती है कि जो लोक कार्यालय होते हैं उनके अवैध कब्जे, जैसे ऐसे समझो कोई मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, तो मुख्यमंत्री वो हार गया, यानी कि जैसे ऐसे ले लीजिए जैसे योगी जी हैं, अब 2022 में चुनाव होंगे, अगर योगी जी चुनाव हार जाते हैं तो 2022 में उनको जो कार्यालय मिला है, यानी उनको जो हाउस मिला है, मुख्यमंत्री आवास मिला है, उनको वो खाली करना पड़ेगा। अगर वो उसे नहीं खाली करते हैं तो फिर कोर्ट उनको कौन सी रिट जारी करेगा, अब तुम चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे तो किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हैं, यानी कि इस मुख्यमंत्री आवास में किस अधिकार से बैठे हैं। तो अब आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये रिट लास्ट वाली, यानी कि तुम्हारा क्या अधिकार बनता है। अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या अधिकार बनता है, जिस जगह पे तुम बैठे हो, जिस ऑफिस को तुम यूज कर रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या अधिकार बनता है, क्यों बैठे हो इसमें। तो हमने आज के वीडियो में 5 रिट देखी। सबसे पहले देखी थी हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर देखी थी हमने परमादेश, फिर देखी थी प्रतिषेध, और फिर देखी थी हमने उत्प्रेषण, और फिर देखी थी अधिकार परीक्षा। आशा करता हूँ ये 5 रिट आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 33, 34, यानी कि जो आर्टिकल बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट में हम उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।